स्टोंग स्ट्रीट में आप सभी का स्वागत है। आज हम केपीआई ग्रीन एनर्जी को समझने वाले हैं, जो भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम है। तो क्या इसे किसी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जगह मिलनी चाहिए? चलिए पता लगाते हैं। एक पूरी और साफ तस्वीर देने के लिए हमने कंपनी की लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, अर्निंग्स कॉल्स और सारे फाइनेंशियल डेटा को अच्छी तरह से खंगाला है। तो आज हम क्या क्या बात करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फिर उसके ज़बरदस्त नंबर्स पर नज़र डालेंगे। कंपनी का फ्यूचर विजन क्या है ये देखेंगे, जो ज़रूरी चिंताएं हैं उन्हें भी समझेंगे, और आखिर में एक इन्वेस्टमेंट के फैसले पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और ज़रूरी सवाल, केपीआई ग्रीन एनर्जी आखिर पैसा कमाती कैसे है? देखिए, भारत जो फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, उसमें केपीआई ग्रीन एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इनका मेन फोकस सोलर और हाइब्रिड पावर प्लांट्स बनाने और ऑपरेट करने पर है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इनके दो मेन बिजनेस मॉडल्स हैं। एक है आईपीपी, यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। ये इनका हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। सोचिए, करीब 90% का ईबिटा मार्जिन। ये कंपनी के मुनाफे की असली वजह है। और दूसरा है सीपीपी, मतलब कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर। इसमें मार्जिन कम है, लेकिन इससे कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, जिससे कैश फ्लो बना रहता है। तो बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कागज पर, मतलब फाइनेंशियल नतीजों में कैसा दिखता है। और मैं बता दूं, नंबर्स वाकई बहुत इंप्रेसिव हैं। कंपनी ने फिस्कल ईयर 2026 के दूसरे क्वार्टर में रेवेन्यू में साल दर साल 78% की जबरदस्त छलांग लगाई है। और इस शानदार ग्रोथ का असर सीधा बॉटम लाइन पर दिखा। मतलब कंपनी का मुनाफा जो उसी दौरान 67% तक बढ़ गया। और सुनिए, ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये लगातार छठी तिमाही है, 6th कंसेक्यूटिव क्वार्टर, जब कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू और प्रॉफिट दर्ज किया है। ये एक बहुत ही मजबूत और लगातार ग्रोथ का साफ संकेत है। अच्छा, पास्ट परफॉर्मेंस तो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर हमेशा भविष्य पर नजर रखनी होती है। तो सवाल यह है कि केपीआई ग्रीन के लिए आगे क्या है? मैनेजमेंट ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वो 2030 तक अपने एनर्जी पोर्टफोलियो को 10 गीगावाट तक ले जाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा विजन है। और वो सिर्फ सोलर पावर तक ही नहीं रुक रहे हैं। कंपनी बहुत समझदारी से ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और ईवी चार्जिंग जैसे फ्यूचर रेडी और हाई ग्रोथ सेक्टर्स में भी एक्सपैंड कर रही है। तो अब एक जरूरी सवाल, इतनी शानदार ग्रोथ स्टोरी के साथ कुछ तो गड़बड़ होनी चाहिए, है ना? अक्सर ऐसा ही होता है। चलिए अब इसके साथ जुड़े हुए जोखिमों पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, उनकी अर्निंग्स कॉल में एक इन्वेस्टर का ये सवाल सबसे बड़ी चिंता को एकदम सही तरीके से सामने लाता है कि जब कंपनी के रिजल्ट्स इतने मजबूत हैं, तो स्टॉक प्राइस में वो तेजी क्यों नहीं दिख रही? यहाँ एक अजीब सी सिचुएशन है। एक तरफ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रॉकेट की तरह बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रोमोटर होल्डिंग का कम होना और शेयरों का गिरवी रखना, ये बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। इन चिंताओं को समझना बहुत बहुत जरूरी है। और ये है सबसे बड़ा जोखिम, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। प्रोमोटर्स के लगभग आधे शेयर्स, मतलब 45.5% गिरवी रखे हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने अपने शेयर्स के बदले में लोन लिया है। अब अगर किसी भी वजह से वो लोन नहीं चुका पाते हैं, तो कर्ज देने वाले उन शेयरों को खुले बाजार में बेच सकते हैं, जिससे स्टॉक की कीमत पर बहुत भारी दबाव आ सकता है। तो एक तरफ है ये विस्फोटक ग्रोथ और दूसरी तरफ है ये गंभीर जोखिम। इन सब को तौलने के बाद एक रिटेल इन्वेस्टर को आखिर क्या करना चाहिए? तो ये एक क्लासिक लड़ाई है, बुल्स बनाम बेयर्स। क्या कंपनी की जबरदस्त ग्रोथ और फ्यूचर प्लान्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी चिंताओं, खासकर ये जो 45.5% शेयर्स गिरवी रखे हैं, उस पर भारी पड़ेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो सीधी सी बात यह है कि ये स्टॉक हर किसी के लिए नहीं है। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला है। ये सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, और वो भी अपने पोर्टफोलियो के एक बहुत छोटे हिस्से, यानी 1 से 3% के साथ। और साथ ही प्रोमोटर प्लेज पर लगातार नजर रखनी होगी। चलिए अब तक की सारी बातों को जल्दी से समेट लेते हैं, एक क्विक रिकैप करते हैं। तो संक्षेप में, केपीआई ग्रीन एक ऐसी कंपनी है जिसका ग्रोथ इंजन तो शानदार है,
लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे बड़े जोखिम भी जुड़े हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको मददगार लगी तो स्टॉक स्ट्रीट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस कंपनी पर देखना चाहेंगे।